चलो बच्चों, आज हम इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर में एक नए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और वो नया कॉन्सेप्ट क्या है? वो नया कॉन्सेप्ट है प्रीमियम। ये प्रीमियम क्या है? अभी तक हमने जो क्वेश्चंस देखे हैं उन क्वेश्चंस में कंपनी जितने भी शेयर्स इशू करती थी उसकी एक वैल्यू होती थी जिसे हम कहते थे फेस वैल्यू। मान लो हमारे क्वेश्चन में ये फेस वैल्यू है 100 रुपीज। ये 10 रुपए भी हो सकती है, 20 रुपए भी हो सकती है, 50 रुपए भी हो सकती है, 100 रुपीज भी हो सकती है, 1000 रुपीज भी हो सकती है। कंपनी कोशिश करती है कि जो भी उसकी टोटल कैपिटल है उसको वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दे, जिससे कि हमारे नंबर ऑफ शेयर्स और फेस वैल्यू निकल के आती है। अब क्या होता है, ये जो फेस वैल्यू है कहीं ना कहीं यही हमारी शेयर कैपिटल है। अब होता क्या है बच्चे, कुछ ऐसे केसेस हैं, कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनकी मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी है, जिनकी मार्केट में अच्छी रेप्यूटेशन है, जहां पर ईच एंड एवरी जो प्रोपोज इन्वेस्टर है वो चाहता है कि मैं इस कंपनी में ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करूं और मुझे इस कंपनी से ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। और कंपनी को भी ये चीज पता होती है कि हम जो शेयर्स इशू करने जा रहे हैं वो शेयर्स डेफिनेटली ओवर सब्सक्राइब्ड होने वाला है, राइट? तो ऐसे केस में कंपनी क्या करती है, कंपनी कहती है कि ये 100 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर जो है वो आपको सिर्फ 100 रुपए में नहीं मिलेगा, आपको कुछ कीमत और चुकानी होगी। किस बात की? गुडविल की, रेप्यूटेशन की, राइट? और वो कितनी कीमत देनी होगी? वो कुछ भी हो सकती है। मान लो मैंने यहां पर कहा कंपनी 20 रुपए एक्स्ट्रा मांगती है। कंपनी कहती है कि आपको 20 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे, यानी कि आपको टोटल देना होगा 120 रुपीज, बट आपका शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा सिर्फ 100 रुपीज। तो बाकी का 20 रुपए कहां जाएगा? बाकी का 20 रुपए जो है वो है प्रीमियम, और ये एक सेपरेट अकाउंट में जाएगा। इस अकाउंट का नाम होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ये एक सेपरेट अकाउंट में जाएगा। इसका नाम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्यों है? क्योंकि बच्चे जो भी पेपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक जैसे शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, म्यूचुअल फंड हैं, इन सबको हम सिक्योरिटीज बोलते हैं। अब क्योंकि ये प्रीमियम है तो सिक्योरिटीज के साथ प्रीमियम जुड़ गया और कंपनी इसको अपने पास एज अ रिजर्व रखती है, तो इसका कंप्लीट नेम बन गया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो जहां जहां पर भी शेयर कैपिटल आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व उसके साथ ही आएगा, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर कौन सी वाली एंट्री में हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लेना है, क्योंकि दो तरह की एंट्रीज होती हैं, एक हमारी ड्यू की एंट्री होती है और दूसरी हमारी बैंक की एंट्री होती है। तो आपको ध्यान रखना है, जिस एंट्री में आपने शेयर कैपिटल लिखा है, जहां शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया है, वहीं पर ही आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट करोगे। अब ये 20 रुपए कब मांगे जाएंगे ये भी क्वेश्चन में बताएगा कि वो अलॉटमेंट के टाइम पर मांग रहे हैं, फर्स्ट कॉल के टाइम पे मांग रहे हैं, सेकंड कॉल के टाइम पे मांग रहे हैं। क्लियरली वो क्वेश्चन में हमें बताएगा। अगर वो हमें नहीं बताता है कि कौन सी इंस्टॉलमेंट पर ये प्रीमियम है, ये हमें नहीं बताता, बट प्रीमियम उस क्वेश्चन में है, ये क्लियर है। अगर उस क्वेश्चन में प्रीमियम है, ये क्लियर है, बट किस इंस्टॉलमेंट पर है ये क्लियर नहीं है, तो हम हमेशा मान लेंगे, अजम्पशन हमारी रहेगी, और वो अजम्पशन ये होगी, वैसे तो क्वेश्चन में क्लियर होगा, बट अगर क्वेश्चन में क्लियर नहीं है तो उस केस में अजम्पशन है
कि प्रीमियम हमारा अलॉटमेंट मनी के साथ में आएगा। ये 20 रुपए हम कब मांगेंगे? अलॉटमेंट मनी के साथ। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया तो, अगर क्वेश्चन में क्लियर कर दिया तो डेफिनेटली ये प्रीमियम का अमाउंट उसी इंस्टॉलमेंट के साथ में रहेगा। क्लियर? इस पर बेस एक क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं उसको, और कैसे इसका हमें ट्रीटमेंट करना है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन 20 क्या कहता है? क्वेश्चन 20 कह रहा है पार्ले लिमिटेड हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड विद ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹6 लाख। पार्ले लिमिटेड है, जब वो इनकॉर्पोरेटेड हुई तो जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है, जो मैक्सिमम कैपिटल है, वो है 6 लाख रुपीस। इस 6 लाख रुपीस को हमने डिवाइड कर दिया छोटे छोटे टुकड़ों में। कितने टुकड़े हो गए? 60,000 टुकड़े हमने कर दिए। 60,000 शेयर्स इसके हो गए 10 रुपीज ईच। अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स को 10 रुपीज से मल्टीप्लाई करूंगा तो अमाउंट आएगा 6 लाख। तो ये ओके है, वेरीफाई हो गया। आगे कहा इट ऑफर्स इट्स 30,000 ऑफ इट्स शेयर्स। वैसे तो इसके पास शेयर्स टोटल 60,000 है, बट फॉर द टाइम बीइंग अभी उतने फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी जितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो हमें 30,000 शेयर्स इशू करके ही मिल जाएगा। तो अभी के लिए कंपनी इशू कर रही है बच्चे 30,000 शेयर्स, 30,000 शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। और यहां पर बता दिया एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, यानी कि इस शेयर की जो फेस वैल्यू है वो है बच्चे 10 रुपए। अगर ये शेयर प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो कंपनी टोटल 10 + 2, कंपनी टोटल 10 + 2 12 रुपीज रिसीव करेगी। ये जो 10 रुपीज है ये शेयर कैपिटल के हैं, और जो ये 2 रुपीज हैं ये प्रीमियम के हैं, और टोटल हो गया 12 रुपीज। तो पर शेयर 12 रुपीज रिसीव होगा, लेकिन शेयर कैपिटल अकाउंट में 10 रुपीज ही मैक्सिमम जाएगा। जो प्रीमियम का अमाउंट है वो सेपरेट अकाउंट में जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। देखते हैं कैसे इसकी जर्नल एंट्रीज होगी। एक बार आगे भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये जो अमाउंट है टोटल 12 रुपीज का, ये कैसे कैसे मांगा गया? एप्लीकेशन के टाइम पे 2 रुपए मांग लिए, अलॉटमेंट के टाइम पे कहा ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। अलॉटमेंट टोटल 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब अलॉटमेंट पे 3 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं, और 3 रुपए शेयर कैपिटल के हैं, और 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं। टोटल 5 रुपए अलॉटमेंट के टाइम पर मांगे हैं, जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। बट मुझे अपनी जर्नल एंट्री करते समय इस सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग अकाउंट में शो करना है, और शेयर कैपिटल को, फेस वैल्यू को अलग अकाउंट में शो करना है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपीज मांग लिए। अगर मैं टोटल करता हूं तो ये 12 रुपए बन जाते हैं, और 12 रुपए ही कंपनी ने मांगे हैं। कंपनी रिसीव्ड ऑल द एप्लीकेशंस एंड मनी। तो इस क्वेश्चन में कोई अंडर सब्सक्रिप्शन या ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है। यहां पर कह दिया रिसीव्ड ऑल द एप्लीकेशंस। तो जितने शेयर्स हमने इशू किए हैं उतने शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं। तो यहां पर हमने इशू किए हैं 30,000 शेयर्स, तो एप्लीकेशन भी 30,000 शेयर्स के लिए ही हमारे पास आई है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रांजैक्शन टू प्लेस। तो जर्नल एंट्रीज इस क्वेश्चन में हमसे मांगी है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का फॉर्मेट बच्चों मैंने यहां पर बनाया हुआ है। ये फॉर्मेट है, साइड पे थोड़ी सी जगह मैंने ली है अपने पास वर्किंग नोट बनाने के लिए। वर्किंग नोट क्या बनेगा बच्चे? मेरे पास इशूड शेयर्स कितने हैं? वैसे इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है इसकी, पर फिर भी जो हमारा ट्रेंड चलता आ रहा है हम वो फॉलो करेंगे, हम गलती नहीं कर दें इसलिए। इशूड शेयर 30,000 है। अप्लाइड कुछ नहीं बताया, कहा रिसीव्ड ऑल द एप्लीकेशंस।
तो 30,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन आ गई हैं। अलॉटेड शेयर्स कितने हो जाएंगे? अलॉटेड शेयर्स भी हो जाएंगे 30,000। अब इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो हैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। टोटल ये 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं। शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू टोटल। अब देखो मैंने क्वेश्चन में वर्किंग नोट में थोड़ा सा चेंज कर दिया, प्रीमियम को सेपरेटली ले लिया, आपको भी ऐसे लेना है ताकि कोई गलती ना हो, राइट। अब क्वेश्चन में जो बताया एप्लीकेशन 2 रुपए, एप्लीकेशन 2 रुपए, इस पर प्रीमियम की बात नहीं की तो यहां पर कोई प्रीमियम नहीं है। एप्लीकेशन के टाइम पे टोटल 2 रुपए आएंगे। अलॉटमेंट की बात करें तो अलॉटमेंट में कहा टोटल 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, टोटल 5 रुपीज है, यानी कि 5 रुपए हमने टोटल मांगे हैं जिसमें 2 रुपए प्रीमियम के हैं। अगर 2 रुपए प्रीमियम के हैं तो शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू का कितना होगा? 3 रुपीज। फेस वैल्यू यहां पर हमने 3 रुपीज मांगी होगी, क्लियर। और उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल पे हमने 5 रुपए मांगे, प्रीमियम तो 2 रुपए था और वो पहले ही मांग लिया अलॉटमेंट के टाइम पे, हर इंस्टॉलमेंट में थोड़ा ना मांगेंगे, तो 5 रुपए। अगर मैं इंक्लूडिंग प्रीमियम बात करूं टोटल तो होगा 12 रुपीज, और अगर मैं खाली फेस वैल्यू की बात करूं तो वो होगा 10 रुपए, और अगर मैं सिर्फ प्रीमियम की बात करूं वो होगा 2 रुपीज। तो यहां से आपको पूरी क्लैरिटी आसानी से मिल जाएगी इस वर्किंग नोट से कि शेयर कैपिटल कितना है, प्रीमियम कितना है और टोटल अमाउंट कितना है, क्लियर। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास पैसे रिसीव हो जाएंगे एप्लीकेशन के, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हमारे पास एप्लीकेशंस बच चाहिए 30,000 शेयर्स पे, 30,000 शेयर्स की हमारे पास एप्लीकेशन आई है और एप्लीकेशन के टाइम हमने 2 रुपए रिसीव किए हैं, तो टोटल 60,000 रुपीज हमें रिसीव हो जाएगा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो बच्चे फर्स्ट एंट्री यहां पर मेरी कंप्लीट हो जाती है। अब बात आती है यहां से शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा। अलॉटेड शेयर्स भी 30,000 ही है, यहां पर हमने ओवर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, यहां पर हम सिर्फ प्रीमियम के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, इसलिए बाकी सब चीजें हमने सिंपल सिंपल ले ली, आसान आसान ले ली, कि हम पहले कुछ एक क्वेश्चन में प्रीमियम के कॉन्सेप्ट को समझ लें, प्रीमियम की जर्नल एंट्रीज क्या होती है वो समझ लें, फिर हम ओवर सब्सक्रिप्शन के केस, प्रोराटा के केस, वो सारे केस धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे। अब हम शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। और कितने अलॉटेड शेयर है बच्चे? 30,000 अलॉटेड शेयर हैं। एप्लीकेशन मनी 2 रुपए है तो 60,000 रुपए ये बन जाते हैं। तो 60,000 जो हमें रिसीव हुए वो टोटल 60,000 रुपीज हमने कहां पर ट्रांसफर कर दिए? हमने ट्रांसफर कर दिए शेयर कैपिटल में। तो शेयर कैपिटल में ये 60,000 रुपए हमारे ट्रांसफर हो गए। सेकेंड एंट्री भी हमारी हो चुकी है। अब आगे चलते हैं, बात आएगी अलॉटमेंट की। पहले अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे और यहां पर जो नया पॉइंट है वो भी अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम रिसीव करने को लेकर है। तो यहां पर हमें समझना है कि प्रीमियम के केस में क्या जर्नल एंट्री बनती है, राइट। तो हम एंट्री ड्यू कर लेते हैं, अलॉटमेंट एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चे टोटल अगर मैं बात करूं अलॉटमेंट के टाइम पर आपको कितने रुपए रिसीव करने हैं, टोटल अलॉटमेंट के टाइम पर टोटल हमको 5 रुपीज रिसीव करने हैं। 3 रुपीज शेयर कैपिटल फेस वैल्यू के और 2 रुपीज प्रीमियम के रिसीव करने हैं। टोटल बच्चे हमें 5 रुपीज रिसीव करने हैं, तो अलॉटमेंट पे टोटल आएंगे 5 रुपए। लेकिन अगर मैं बात करूं शेयर कैपिटल की, तो शेयर कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ जो हमारी फेस वैल्यू होती है यानी कि 3 रुपीज वो अमाउंट आएगा। जो 2 रुपए प्रीमियम के लिए है, मैंने पहले ही आपको बताया कि उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, और ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट शेयर कैपिटल के साथ में ही रहेगा। शेयर कैपिटल ड्यू की एंट्री में आता है, तो ये भी ड्यू की एंट्री में आएगा। जहां शेयर कैपिटल को आपने क्रेडिट किया उसी के साथ में प्रीमियम को भी क्रेडिट कर दोगे और 2 रुपए आपको मिल जाएंगे प्रीमियम की। तो टोटल डेबिट हुआ 5 रुपए और क्रेडिट भी हो गया 5 रुपए। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 30,000। 30,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अलॉटमेंट पे ड्यू बनेगा बच्चे 1,50,000 रुपए का। लेकिन बात करें शेयर कैपिटल की, इसमें शेयर कैपिटल का कितना है? इसमें शेयर कैपिटल का है ओनली 3 रुपीज। 30,000 मल्टीप्लाई 3, 90,000 रुपीज शेयर कैपिटल में आएगा। और जो प्रीमियम है वो हम एक सेपरेट अकाउंट में लेके जाएंगे। 30,000 मल्टीप्लाई 2, 60,000 रुपीज। ये प्रीमियम नया नहीं है, ये प्रीमियम आपने पार्टनरशिप चैप्टर में भी सीखा होगा। एडमिशन के टाइम पे जब कोई नया पार्टनर आता है तो भी हम उससे कुछ गुडविल के नाम का प्रीमियम लेते हैं, और वो जो प्रीमियम लेते हैं वो उसकी कैपिटल अकाउंट में भी नहीं जाता है। मान लो हमने नए पार्टनर से 10 लाख रुपीज तो लिए कैपिटल के और 2 लाख रुपीज लिए प्रीमियम की, तो उसके कैपिटल में डालेंगे 10 लाख और प्रीमियम में जाएगा 2 लाख रुपए। टोटल तो हमने लिए 12 लाख रुपीज, बट कैपिटल में हमने कितना डाला? 10 लाख रुपीज ओनली। तो प्रीमियम को हम यहां पर सेपरेट रख देंगे। अब बात आती है पैसा जब बैंक से रिसीव होगा, बैंक की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहां कोई चेंज नहीं आएगा, यहां वैसे ही एंट्री आएगी। टोटल 5 रुपए हमें रिसीव करने हैं 30,000 शेयर्स पे, 1,50,000 रुपीज हमें रिसीव हो जाएगा। टोटल अलॉटमेंट कितना रिसीव हुआ? 150। शेयर कैपिटल में कितना गया? 90। प्रीमियम में कितना गया? 60। अब बात आती है फर्स्ट कॉल की, तो फर्स्ट कॉल पहले हम ड्यू कर लेते हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यहां पर फर्स्ट कॉल ही फाइनल है, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम तो आ गया, यहां पर तो प्रीमियम है नहीं, तो यहां पर टू सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखना। जहां पर प्रीमियम लेंगे, जिस इंस्टॉलमेंट पे लेंगे, उसी इंस्टॉलमेंट में ड्यू की एंट्री में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखना होगा। तो यहां पे टोटल 5 रुपीज मांगेंगे, यानी 1,50,000 रुपीज, 1,50,000 रुपए। और बैंक में भी हम कितना रिसीव कर लेंगे? 1,50,000 रुपए बैंक में भी हम इसको रिसीव कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 1,50,000 रुपए, 1,50,000 रुपए। तो बच्चे यहां पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस क्वेश्चन में नया क्या था? इस क्वेश्चन में नया प्रीमियम का कॉन्सेप्ट था कि समटाइम्स जो भी फेस वैल्यू है 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, कंपनी उस फेस वैल्यू के ऊपर भी कुछ अमाउंट मांग सकती है, जिसे कहते हैं प्रीमियम। लेकिन कौन सी कंपनीज प्रीमियम मांगेगी? वही कंपनीज प्रीमियम मांगेगी जिनको पता है कि हमारी मार्केट में गुडविल है,
जिनको पता है अगर हमने शेयर्स इशू किए तो वो ओवर सब्सक्राइब्ड होगा ही होगा, तभी वो प्रीमियम मांगेंगे, राइट। और लोगों को भी पता है कि इस कंपनी का जो आईपीओ आएगा, जो इस कंपनी के शेयर्स इशू होंगे, सब कोशिश करेंगे उस कंपनी के शेयर्स को लेने की, क्योंकि अगर इस कंपनी के शेयर्स मिल गए तो हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। इस कंपनी की गुडविल काफी अच्छी है, इस कंपनी में रिटर्न्स प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी रहती है, डिविडेंड अच्छा मिलता रहता है, शेयर का एप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए कंपनी ऐसे शेयर्स पे कुछ प्रीमियम अमाउंट मांगेगी और आपको उस प्रीमियम को सेपरेट रखना है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से अकाउंट ओपन करके शेयर कैपिटल के साथ में ही आपको इसको रखना है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 20 यहां पर हमारा कंप्लीट हो जाता है।